हम लोग 67वें बीपीएससी का प्रैक्टिस टेस्ट आज हम लोग करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रश्न जो है, फर्स्ट प्रश्न लिए हैं यहाँ पर। देखिए बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 5 ऑप्शन, जिस तरह से बीपीएससी में ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी, फिर दिया हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं होगा या फिर एक से अधिक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। ठीक है, ये 1986 में कांग्रेस अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था उसका अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? राजकोट के, वांकानेर, पोरबंदर के, बंगाल के। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो करमचंद गांधी जो थे वो राजकोट के थे। ठीक है, और बीकानेर के भी हो जाएगा, हाँ बीकानेर है यहाँ पर, और ये जो थे पोरबंदर के थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ई नंबर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है भारत वर्ष। देखिए भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? बेगू, बारदोली, चंपारण, बिजोलिया। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बिजोलिया हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है अगला, चौरा चौरी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। ठीक है, चौरी चौरा जो है निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, और ऑप्शन नंबर ई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? तो ये खान अब्दुल गफ्फर खान को किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके जेपीएससी के लिए। अगला जो है 6, आतंकवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, एनी बेसेंट, मैडम कामा, और आपका यहाँ पर देखिए फिरोज शाह मेहता और M.A. जिन्ना। तो इसका जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगला लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर पूछा गया, परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? अगला जो नेक्स्ट है 7, परवेज मुशर्रफ, क्या बोला जा रहा है? परवेज, नेक्स्ट 7 नंबर में परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो 7 का जो हो जाएगा, ये हुमायूं गौहर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूरत की फूट कब शुरू हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सूरत की जो फूट है वो कब हुई थी? तो ये जो हुआ था ये आपको 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये कहा था वाजिद अली शाह ने।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। यहाँ पूछा गया है भारत संघ का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो भारत संघ का जो संस्थापक था वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या है। तो ये जो है उपनिषदों का जो मुख्य विषय है ये दर्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोला जा रहा है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्राचीन काल में क्या था, कृषि था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बोला जा रहा है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर जो है उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है लिया गया है साथियों मोनकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सुबोध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला जा रहा है भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी। सबसे पहले जो है किस प्रतिमाओं की पूजा की गई थी, तो ये बुद्ध का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 का राइट आंसर। ये VVI है साथियों, ऑल PCS एग्जाम के लिए लगभग ये रिपीट किया जाता है बार बार क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के जो संस्थापक हो जाएगा ये ऋषभ देव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि महावीर स्वामी होगा, तो ऐसा नहीं, इसका क्या हो जाएगा ऋषभ देव हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला जा रहा है किसने मगध साम्राज्य में वजी गणसंग को हराकर आत्मसात किया था। 17, तो ये अजात शत्रु ने किया था। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया था, तो ये डायमेकस था जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। चाणक्य के बचपन का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। अभिलेख शासक ये सही है, नासिक गौतमीपुत्र ये भी सही है, हाथी गुम्पा खारवेल ये गलत है, सी। अगला देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो नेक्स्ट है 21 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है मलुकदास निम्नलिखित में से कहाँ के कवि थे। काशी के, आगरा के, अयोध्या के, इलाहाबाद के, और ऑप्शन नंबर ई है। तो ये जो थे इलाहाबाद के थे। कौन, तो मलुकदास जो थे इलाहाबाद के कवि थे। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में पूछा जा रहा है भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था। तो भारत में जो स्थापित किया था चिश्तिया सूफी मत ये शेख अहमद सरहिंद ने किया था। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 22 का वो यहाँ पर देखिए ये मिस कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें। 22 में इसका होना चाहिए
ख्वाजा मोहिउद्दीन। एक बार आप लोग इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बोला जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। तो देखिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था। तो ये जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेर शाह सूरी, क्वेश्चन नंबर 24। शेर शाह सूरी की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी। रोहतास में, कालिंजर, सासाराम, आगरा। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा कालिंजर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कालिंजर में। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या बनवाया था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल बनाया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 26 औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। औरंगजेब के काल में कौन भारत आया था। ठीक है, 26 का तो देखिए इसमें जो हो जाएगा ना एक से अधिक हो जाएगा। कौन, ये 26 का जो हो जाएगा एक से अधिक, ये पीटर मुंडी है, विलियम हॉकिंस और एंटोनियो मॉन्सेगट है, टॉमस रो है। ठीक है, मॉसेरॉट है। इसका जो हो जाएगा कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मुगल प्रशासन में मुहतसिब निम्नलिखित में से क्या था। मुगल प्रशासन में जो है वो मुहतसिब क्या था, तो लोक आचरण अधिकारी था। क्या था, लोक आचरण अधिकारी। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए कर व्यवस्था दिया गया है और बोलता है बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। कौन, कानकूट, दहसाला, जाप्ती, नमक, कौन होगा। तो इसका जो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों आपका दहसाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए बोला जा रहा है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था। मुगल काल में जो है सेना का जो प्रधान था वो मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक के तौर पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, मुगल सेना में चिकित्सक के तौर पर किसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये जो नियुक्त किया गया था ये मनुची को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बोला जा रहा है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की जो है तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की जो है तट रेखा की जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 32 में बोला जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों, ठीक है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्रम जो हो जाएगा 32 का, ये सवन रेखा के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा और फिर कावेरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 33 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान है। चाय बागान जो है वो किस पहाड़ी पर है। नीलगिरी पर तो है, ठीक है, दार्जिलिंग में भी है और आपका कानन देवी में भी है। तो 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
34। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत का जो है सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? गुरु शिखर, डेटा बेटा, शिवराय की पहाड़ी, महेंद्रगिरी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झील और राज्य की जोड़ी सही सुमेलित है? कोलेरू उड़ीसा में, कोलोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश और डिडवाना हरियाणा। तो इसमें जो है बी जो है ना वो सही सुमेलित है। लोकटक जो है वो कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, बाकी क्या है? गलत है। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 36 बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? ठीक है, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसमें दिया हुआ है देखिए, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो इसका जो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा गेहूं में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए बोला जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 38 में बोला जा रहा है हाइड्रोजन विजन 2025 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पेट्रोलियम उत्पादक की भंडारण से। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 39। ये जो है साथियों गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 39 का। अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कौन नहीं है? तो ये जो हो जाएगा साथियों ये अल्पेशियन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो है ना साथियों वो तीसरे भाग में वर्णित है। ठीक है, मौलिक अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 41। अगला देखते हैं 42 इसमें बोला जा रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष निम्नलिखित में से भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रपति होता है साथियों। अगला हम लोग देखते हैं 44 देखिए दिया हुआ है लोक निधि का अभिभावक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक। तो लोक निधि का जो अभिभावक है ना साथियों वो कहा जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन दिया होगा यहाँ पर, ऑप्शन देखिए ये दिया हुआ है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण एवं क्या हो जाएगा? महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन 45 में देखिए बोला जा रहा है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक जो है ना साथियों किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है किसे कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 47 ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला जो है निम्नलिखित में से भारत के संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष जो कौन थे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत
निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, ये 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये होता है उदेशिका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कैसा बहुमत चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग निम्नलिखित में से किसे आकर्षित करता है? 51, तो ये हो जाएगा साथियों संसाधनों के समुचित प्रयोग, उत्पादक में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि, ये भी नहीं होगा कृषकों की पर्याप्त साख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? क्या सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? 52, तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर ये होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 53, बोला जा रहा है ये क्वेश्चन 53। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो है वो संबंध किससे है? तो ये है साथियों दूध उत्पादन से है। किससे है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दूध उत्पादन से। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 54 क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा सीमा शुल्क और निगम कर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, बोला जा रहा है भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? 55, तो मुद्रा एवं साख का जो नियंत्रण होता है ये यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किसका हस्ताक्षर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नेक्स्ट, जो बैंक दर का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस ब्याज दर से है? बैंक दर का जो है अभिप्राय किससे है? तो 57 का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाला ऋण ऊपर ली जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? 58, तो ये जो है साथियों सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी है, एक में कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर है ये 59। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 59 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला बोला जा रहा है निम्नलिखित में से भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा जो बोल रहा है आयातक देश कौन सा है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 में देखिए बोला जा रहा है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक क्या है? ठीक है, 61, तो ये कैफीन होता है साथियों, पता है आप लोगों को, बहुत कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 62, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में जो है सफ़ेद कली जो होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये होगा जिंक की कमी से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63,
बोला जा रहा है जहाँ जीव रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। ठीक है, साइंस से सारा क्वेश्चन आ रहा है। जहाँ पर जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोम तो कहते हैं, और आवास भी तो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आवास भी हो जाएगा और आपका बायोम भी हो जाएगा। बायोम और आवास, इसके अनुसार ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पौधों में जल संरक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ये एब्सिक्सिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 65। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लेग। ठीक है, फ्लेग जो होता है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। 66 बोला जा रहा है रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? किसकी अधिकता से है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ठीक है, तो ये मीथेमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 67। 67 में बोला जा रहा है सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ये जीवाणु है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट 68। गोल कृमि से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? गोल कृमि से जो रोग होता है साथियों वो होता है फलेरिया होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? 69 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गैलो ने की थी। ठीक है, 69 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 70 क्वेश्चन में बोला जा रहा है सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना है? मतलब एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए क्रियाशील महिलाओं को जो काम करती है? तो उसको जो है साथियों 45 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, अगला है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण करता है? मतलब एसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 71 का राइट आंसर केवल आर्द्रता एवं तापक्रम हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं 72। बोला जा रहा है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र पारगमन निम्नलिखित में से किस में होता है? 72 ये जो होता है साथियों ठोस में होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73 तो ये गुरुत्व नहीं होने के कारण हो जाएगा, वहाँ पर गुरुत्व नहीं होने के कारण सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 74। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है? 74 तो ये कहलाती है होलोग्राफी साथियों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो जर्मेनियम होगा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 77। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, 77 का राइट आंसर हो जाएगा भारी पानी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 78। बोला जा रहा है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ये थोरियम है साथियों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 79। बोला जा रहा है न्यूटन की गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। 79 का न्यूटन की गति का जो पहला नियम है समय के संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्ध्वाधर गति, वेग का नियम। तो ये हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 79 का। अगला हम लोग देखते हैं 80। बोला जा रहा है 80 में वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तल को लाया जाता है साथियों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो ये हो जाएगा साथियों इसका आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम जो है कठोर अधिक होता है और तन्य का मतलब होता है ज़्यादा खिंचापन उसमें पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82। तैन का मतलब होता है ज़्यादा खिंचापन उसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82। अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः क्या है? ये जो है साथियों मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 83। 83 में बोला जा रहा है धातु रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? ठीक है, तो यह है साथियों क्रोमियम है। अगला 84। निम्नलिखित में से कौन हाइस गैस का उदाहरण है? ठीक है, यह नाइट्रस ऑक्साइड काफ़ी फेमस क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 85। 85 में बोला जा रहा है साथियों एंटासिड निम्नलिखित में से क्या होते हैं? एंटासिड जो होता है ना वो आपका भस्म होता है। क्या होता है? भस्म होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 86। 86 में बोला जा रहा है 86 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जो है इनमें से जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों प्राकृतिक गैस जो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 87। निम्नलिखित में से कौन अपमार्जक है? 87 का कौन सा अपमार्जक है? तो ये शोधन अभिकर्ता हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं ये 88। बोला जा रहा है अग्निशामक में निम्नलिखित में से कौन सी गैस काम में आती है? 88 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए साथियों जो भी प्रश्न लिया गया है काफ़ी सिलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्न लिया गया है, इसलिए सारे प्रश्न को आपको ध्यान से करना है। 89 कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 90। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार गोएटजन द्वारा किया गया है? किसका आविष्कार किया गया है? ठीक है, तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये इसके द्वारा एक्सरे मशीन का किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 91 में बोला जा रहा है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा निम्नलिखित में से कब की थी? सुंगयुन ने भारत यात्रा कब की थी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 525 ईस्वी से 529, 545, 552, 592 और 597 और ऑप्शन नंबर ए में भी आपका यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था 515 से 520, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 92। 92 में बोला जा रहा है परावर पर्वत श्रृंखला स्थित गौरतगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ठीक है, 92 ये किया गया था खारवेल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 93। बोला जा रहा है प्रद्योत निम्नलिखित में से कहाँ के राजा थे? 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये थे अवंती के। ठीक है, 94 जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साथियों जो आपका है 94 ये पावापुरी में है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 95। बोला जा रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ठीक है, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 96। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धर्म का जो है मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी ये तो है, शांति और अहिंसा ये भी है, धार्मिक सहनशीलता ये भी है, चोरों का देश निकालना ये नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं 97। 97 में बोला गया है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? 97 ये हो जाएगा बौद्ध धर्म की। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? 98 ये जो है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। अगला देखते हैं
99 बोला जा रहा है मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका दोस्त था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डेरियस का या यूनानियों का। ठीक है, तो 99 का आंसर जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेल्यूकस दिया हुआ और सिकंदर दिया हुआ है, ये सेल्यूकस का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा जो है सही सुमेलित है? जीवित, गुप्त, देववर, नाग अभिलेख, ये तो सही है। अगर एक सही है तो बाकी तो ऑलरेडी गलत है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर 100 क्वेश्चन में आपका, देखिए साथियों जो रियल चीज़ आपको बता रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 70 अगर सही है तो समझिए आपका तैयारी सही है। अगर इतना सही नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे कलेक्शन 150 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम सारा सेट करवाएंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक। और यदि आपका 75 से और कम आता है नंबर, ये 70 से और कम आता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप मेहनत